दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कथाओं के क्रम में हम बात कर रहे थे 51 शक्तिपीठों के बारे में और मैंने आपको ये भी बताया कि ये 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पर स्थित है। आज उन्हीं में से एक शक्तिपीठ जो कि चामुंडा देवी मंदिर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर है। इनमें से ज़्यादातर प्रमुख आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर माता चामुंडा देवी का है, जो कि जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में चामुंडा देवी का दूसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में माँ चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर आदि शामिल हैं। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी भावना के पुष्प माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी का मंदिर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवी गौतम राजपूतों की कुल देवी है। यह धर्मशाला से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः माता काली को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी है। जब जब धरती पर कोई संकट आया है, तब तब माता ने दानवों का संहार किया। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया। जब नारद जी के फल स्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दैत्यों से उनकी रक्षा करेगी। इसके पश्चात माता दुर्गा ने 2 रूप धारण किए, एक माता महाकाली का और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंड आकर देख गए। देखकर देवी अम्बे को मोहित हुए और कहा, दैत्यराज से, आप तीनों लोगों के राजा हैं। आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। ये वचन सुनकर शुंभ ने अपना एक दूत माता अम्बे के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोगों का राजा है और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ये सुन दूत माता अम्बे के पास आया और शुंभ द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ बलशाली है, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। ये सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वह माता के वचन सुनकर क्रोधित हो गया। तभी उसने धूम्रलोचन सेनापति को सेना लेकर माता के पास उन्हें लाने भेजा। जब उसके सेनापति ने माता से कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे स्वामी के पास, नहीं तो तुम्हारे गर्व का नाश कर दूंगा, माता के बिना युद्ध किए जाने से मना किया और उन्होंने मैया पर कई अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर माता को कोई हानि नहीं पहुंचा सके। मैया ने भी बदले में कई तीर बरसाए सेना पर और उनके सिंह ने भी कई असुरों का संहार किया। अपनी सेना का यूं संहार का सुनकर शुंभ को क्रोध आया और चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा रक्त बीज के साथ और कहा कि
उसके सिंह को मारकर माता को जीवित या मृत हमारे सामने लाओ। चंड और मुंड माता के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपना महाकाली रूप धारण किया और असुरों के शीश काटकर अपनी मुंडों की माला में पिरोए और सभी असुरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जब माता महाकाली माता अम्बे के पास लौटी तो उन्होंने कहा कि आज से चामुंडा नाम तेरा हुआ विख्यात और घर घर में होवेगा तेरा नाम का जाप। बोलो सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।